नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको लोकसभा अम्बाड़ा के विधानसभा नारायणगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह राणा जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे नारायणगढ़ शुगर मिल का जो मामला है, किसानों की जो पेमेंट है, कहीं ना कहीं यह मुद्दा लगातार बना हुआ है और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहना है राणा जी का और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी किसानों को जागरूक करने के लिए। तो बातचीत शुरू करते हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर बात की जाए नारायणगढ़ शुगर मिल की, नारायणगढ़ शुगर मिल का जो मामला है, शुरुआत से ही कहीं ना कहीं किसान भाइयों की जो पेमेंट है इसको लेकर गरमाया रहा और अब जैसा फैसला हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का रहा, इसके बाद क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और क्या कुछ आगे के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके बारे में भी आप जरा बताइए। मैं सबसे पहले अपने किसान साथियों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब से हम नारायणगढ़ शुगर मिल की लड़ाई में कूदे हैं 120 करोड़ रुपया बकाया पेमेंट थी और इस बार लगभग कोई 23 करोड़ के लगभग पेमेंट रुकेगी। और मैं इसके बाद ये भी बताना देना चाहता हूँ कि जो पेमेंट रुक रही है इसमें इस बार एक तो पोल्यूशन को लेके कुछ अंदर प्लांट लग रहा है और कुछ जो ब्याज की पेमेंट देनी पड़ेगी सरकार मिल को, उसके कारण है इतनी। अगर ये ना करना होता और एक दो गड़बड़ी और भी है वो मैं बताऊंगा, वरना इस बार 15 करोड़ के लगभग रहती। और ऐसी भी है, कुछ हमें मालूम है, कुछ अभी मालूम भी नहीं है, जो जांच होनी चाहिए जिनकी। जैसे एक सीएफओ है, जो पहले सीएफओ था उसे परेशान करके तंग करके मिल प्रबंधकों ने मिल के जो साजिश करता है उन लोगों ने परेशान करके उसको निकाला। उसकी वेतन था 70,000 रुपये, उसकी जगह नया सीएफओ लेके आए, उसकी वेतन है 1,70,000 रुपये। इसके अलावा 3,000 रुपये प्रतिदिन का उसका एक्स्ट्रा खर्चा था जो एसडीएम ने मिल के हमने रुकवाया, लेकिन वो तो रुकवा दिया, जो चला गया उसकी रिकवरी तो नहीं है, भार तो किसानों पे पड़ेगा जी। इसके अलावा कुछ गड़बड़ी इस बार पता चल रहा है सिरे में भी हुई है। तो चलो ये तो थी दूसरी बात। अब मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले की बात करता हूँ कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमारे 158 किसान गए थे लेट हुई पेमेंट के ब्याज के लिए, क्योंकि जो सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनुसार 14 दिन में किसान को पैसे पेमेंट होनी चाहिए गन्ने की। अगर नहीं होती तो उसका ब्याज देना बनता है, लेकिन ना तो कभी इस मिल ने समय पे पेमेंट की और ना ही कभी किसानों को ब्याज दिया। तो जो किसान पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में गए थे उनको फैसला सुनाया है और कि जल्दी ही 1 हफ्ते में किसानों को ब्याज की राशि दी जाए। अब मैं बात करता हूँ कि कोर्ट में गए 158 किसान, लेकिन जो ये धोखा हुआ, जो ब्याज की पेमेंट रुकी, वो लगभग हमारे 7200 किसान हैं जिनका जो मिल को गन्ना देते हैं। पेमेंट तो इन्होंने किसी को भी नहीं दी समय पे जी। तो सरकार को और मिल प्रबंधकों को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सभी किसानों को ब्याज की राशि देनी चाहिए और इसका ऐलान करना चाहिए कि हम देंगे। और उससे पहले जो हमने मांग रखी है एसडीएम नारायणगढ़ जी से और मिल प्रबंधकों से कि पहले हमें ये तो बताओ कि हमारी राशि बनती कितनी है उसकी ब्याज की। उसके लिए हम गांवों में जा रहे हैं, एक प्रार्थना पत्र लिखवा रहे एसडीएम साहब के नाम से किसानों से कि एसडीएम को प्रार्थना पत्र दो भाई सभी किसान साथी कि हमें हमारे ब्याज की राशि का जानकारी दी जाए, क्योंकि हमारे किसान बहुत से ऐसे किसान हैं हमारे जिन पर थोड़ा थोड़ा कर्जा है, किसी पे लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, उसी में उलझे हुए हैं, उसको उतारने में सक्षम नहीं है, उससे ज़्यादा ब्याज बढ़ जाता है, कभी फसल खराब हो गई, कभी कोई और कुदरती आफत बढ़ गई, कभी कोई फसल समय पे बिकती नहीं है, तो अनेकों कारण है, वो उसी में उलझे हुए हैं बेचारे। और उन भोले किसानों को ये भी नहीं मालूम कि जितना आपके पास कर्जा है उससे ज़्यादा तो मिल आपका ब्याज दबाए बैठा है जी।
जी अगर सरकार किसान हितैषी है, अगर सरकार वाकई किसानों का भला करना चाहती है, किसानों को सरकार ने जो नियम बनवाए हैं उसके अनुसार पेमेंट करवाए, उसके अनुसार ब्याज दिलवाए और आगे की ऐसी काम किसानों के साथ धोखा ना हो, यह सुनिश्चित करे कहीं भी, चाहे वो मिल हो या कोई और जगह हो, कि किसान मजदूर किसी मेरे वर्ग के साथ कहीं धोखा ना हो, यह सुनिश्चित करना सरकार का बनता है। जी, जो आपकी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेवारी आपके पास है भारतीय किसान यूनियन, शहीद भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। तो प्रदेश में किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, किसान भाइयों की जो मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ इसमें आगे के लिए तय किया जा रहा है? क्योंकि किसान भाई लगातार निरंतर अपने हकों के लिए लड़ते आ रहे हैं। बात ऐसी है जी, 13 फरवरी से किसान पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पे बैठे हैं और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से उसमें भी एक बहुत ही अच्छा फैसला आया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि ये बॉर्डर खोले जाएं और किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, चलो उसका राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटियां बनाने को कहा है कि कोई कमेटी बनाओ और किसानों से बातचीत करो, इसका मसले का हल करो। अब ये सरकार के पाले में गेंद है, सरकार क्या करती है? सरकार बातचीत शुरू करती है या रास्ता खोलती है, और किसानों के पास तो फिर वही रास्ते बचते हैं। अगर उम्मीद क्या है सरकार से? सरकार किसानों की, मजदूरों की बात सुने, उनकी मांगों पे ध्यान दे, हम धन्यवाद करेंगे सरकार का। तो कोई विरोध नहीं किया जाए? कोई विरोध नहीं। अगर सरकार इसी अड़ियल रवैये पे रहती है तो किसान से अड़ियल नहीं हो सकती, किसान से मजबूत नहीं हो सकती। कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, यही देश की खूबसूरती है। सरकार नहीं मानती, विधानसभा इलेक्शन में, जैसे लोकसभा इलेक्शन में 10 से 5 कर दी हरियाणा में जी, और विधानसभा इलेक्शन में अगर दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ धोखा ना करता तो सरकार तो इनकी पिछली बार भी नहीं बनती थी। और इस बार धरती पे लाके रख देंगे बिल्कुल। जो ये नशे में, सत्ता के नशे में धुत आसमान में उड़ारियां मार रहे हैं, इनको फर्श पे लाके छोड़ देंगे, एक सीट के लिए तरसा। जी, किसान भाइयों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? प्रदेश में एक अहम जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं किसान भाइयों के लिए, शहीद भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक बड़ी भूमिका अदा करने की आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है। किसान भाइयों से निवेदन है कि जैसे मजबूती से आप अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, लड़ते रहो। किसान भाई बड़ी मजबूती से, एकजुटता से और बड़े संयम और धैर्य से आंदोलन लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया कि रास्ते खोले जाएं, तो शंभू बॉर्डर के समेत सभी बॉर्डरों पे हमारी, चाहे खनौरी बॉर्डर हो, चाहे डब वाली बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान वाला बॉर्डर हो, सभी बॉर्डरों पे ट्रालियों की, किसानों की संख्या बढ़ गई और उत्साह किसानों में देखने को मिला। हमारे किसान समय समय पे अपने खेत का काम भी देख रहे हैं जी, अपनी जिम्मेवारियां भी निभा रहे हैं और ज़रूरत के अनुसार बॉर्डर पे भी पहुंच रहे हैं। मेरी किसानों से यही विनती है कि अपना धैर्य, संयम और एकजुटता ऐसे ही बनाए रखें और आंदोलन को जैसे भी कोई काल आती है उस पर पूरे तन मन धन से जुट जाए और ध्यान दें और अपने हकों की रक्षा के लिए काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय जी हमारे साथ मौजूद थे लोकसभा अम्बाड़ा के विधानसभा नारायणगढ़ से विक्रम सिंह राणा जी, जो कि शहीद भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन के लिए प्रदेश स्तर पर कार्य कर रहे हैं और किसान भाइयों को लगातार जागरूक करते आ रहे हैं। नारायणगढ़ शुगर मिल पर इन्होंने खुल के बात की, जो कोर्ट का फैसला आया है, और जो कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रदेश में, उस पर भी इन्होंने बताया कैसे किसान भाइयों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहें राष्ट्रीय खबर न्यूज़।